Hello students, today we will start class 11 biology chapter 21 neural control and coordination part 2. Okay, this is part 2. Okay, so now students, today we will start brain, है ना, ह्यूमन ब्रेन स्पेशली. तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो स्कल के क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स से घिरा हुआ होता है, हमें मालूम है. और लास्ट जो अपन ने पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ह्यूमन ब्रेन के थोड़ा थोड़ा पार्ट्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया था. और इसके पहले अपन ने लिया था जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसमें भी जो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन, उसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स को अपन ने स्टडी किया था. एंड किसके बेस पर किया था ये अपन ने, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर अपन ने इनका वहाँ पर स्टडी किया था. एक्शन पोटेंशियल भी अपन ने पूरा देख लिया था, वहाँ में कैसे जनरेशन होता है, उसका जनरेट कैसे होता है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था. इसके बाद अपन ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनोमस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको अपन ने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, है ना. मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारी बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, मीन्स जो बैकबोन अपन कह सकते हैं जिसको अपन वी कैन से दैट. तो एंड जो अपना ब्रेन है वो किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्रेनियल नर्व्स मीन्स जो ब्रेन से जितनी भी जो नर्व्स हैं अराइज होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है किसमें, क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है ना. और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी अपनी जो है अपने को कहना चाहिए जो नर्व्स अराइज हो रही हैं उनको अपन ले लेते हैं किसमें, स्पाइनल नर्व्स में. और ये कितने पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, नंबर में 31 पेयर्स इसके प्रेजेंट होते हैं. स्पाइनल नर्व्स में भी इनको 2 टाइप्स की नर्व्स में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो अपने को आज डिस्कस करना है क्या, ब्रेन. ब्रेन आपको मालूम है कि ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. कौन कौन से पार्ट हैं अपने, सबसे मेन पार्ट हैं इसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, है ना. तो फोर ब्रेन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेंसिफिलॉन, मिड ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिजेंसिफिलॉन एंड हिंड ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइनसिफिलॉन. ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं, ये थोड़ा सा साफ हो गया है. तो फोर ब्रेन में अपन ने फोर ब्रेन को ऑल्सो डिवाइड हो जाता है किसमें, 3 पार्ट्स में, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. एक चीज आपको यहाँ रिमेंबर रखनी है, सेरेब्रम मीन्स, सेरेब्रम किसको लिया है, सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों में डिफरेंस है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये अपने माइंड में भी हमेशा ऑलवेज रखनी चाहिए. मीन्स जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है वो सेरेब्रम होता है और हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरेबेलम होता है. इस तरह से आप उसको रिमेंबर रख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस. फिर अगेन सेरेब्रम को अपन थोड़ा सा और डीप जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा नीट को भी बेस लेकर चल रहे हैं और एनसीईआरटी में भी आपके मेंशन है ये चीज़ कि सेरेब्रम को अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मतलब इसमें बहुत सारे फोल्ड्स या लोब प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन. तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पेरिफेरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, इन 4 पार्ट्स में अपन ने सेरेब्रम को डिवाइड किया है. तो वेरी फर्स्ट वी विल टेक फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है अपना सेरेब्रम. ओके, सो नाउ फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है ना, और सेरेब्रम का जो डीप क्लेफ्ट पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड रहता है. इट इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर. इनसाइड में कॉर्पस कैलोसम एक टिश्यू होता है,
जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं, मतलब जो डिवाइड होते हैं ना वो किसके द्वारा होते हैं, इनमें कॉर्पस जो है कैलोजम होता है उससे ये आपस में अटैच होते हैं, डिवाइड होते हुए भी जुड़े रहते हैं। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड बाय द अदर ग्रूव्स इन 4 लोब्स, या अपन इनको फोल्ड्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट आता है अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में क्या आ जाता है, आप ब्रेन में देखेंगे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है। इस तरह से मैंने अलग अलग आपको, आप डायग्राम को थोड़ा सा लार्ज करके देखेंगे ना तो आपको शो हो जाएगी ये चीज़। तो फ्रंटल लोब में सबसे फर्स्ट आता है अपना, फर्स्ट क्या आता है अपना, फर्स्ट लोब ही क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है, किसका, सेरेब्रम का। अब अपन देखते हैं इसमें इसका फंक्शन क्या है। तो जो फ्रंटल लोब है इसका फंक्शन होता है स्पीक। स्पीक मीन्स ये बोलने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरा कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल कर रहा है, इसको फ्रंटल लोब वाला पार्ट इसको प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है कि मैं अपना जो भी पार्ट यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ वो प्रॉपरली वे में कैसे करूं। इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन में। अपन अपनी बात लेकर चले ना तो जल्दी चीज़ समझ में आती है। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है वो स्पीक के प्रोसेस को, मतलब बोलने के प्रोसेस को, स्पीच के प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोड्यूस करता है ऑल्सो, है ना। नेक्स्ट अपना आता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब में यदि अपन देखें तो पैराइटल लोब जो है वो फ्रंटल जो लोब है उसके बिहाइंड में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज सेपरेटेड बाय फ्रंटल सल्कस फ्रॉम पैराइटल लोब। मतलब ये जो फ्रंटल लोब, जो पैराइटल लोब है वो सेपरेट होता है किससे, फ्रंटल सल्कस से। इसको मतलब किससे अलग करती है, ये फ्रंटल लोब से इसको सेपरेट कर देती है, ऐसा कह सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है अपना टेम्पोरल लोब। थर्ड फोल्ड कह सकते हैं, लोब कह सकते हैं। तो टेम्पोरल लोब इज कहना चाहिए अपने को, जो पैराइटल लोब के नीचे, जो पैराइटल लोब है इसके नीचे और कहना चाहिए अपने को जो फ्रंट की साइड में सिचुएटेड होता है ना। एंड बाय पैराइटियो ऑक्सीपिटल फिशर, ये ऑक्सीपिटल लोब से सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब में अपन यहाँ पर देखें तो ऑक्सीपिटल लोब में आएगा कौन सा, कि सबसे एंड पार्ट होता है सेरेब्रम का। ओके तो ये तो अपन ने थोड़े से फोल्ड्स या लोब्स जो है सेरेब्रम पार्ट के, अलग अलग लोब्स बने हुए हैं, फोल्ड्स बने हुए हैं, उनको डिस्कस किया। नाउ अपन इनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन ऑफ सेरेब्रम में अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे इसको, सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट वी विल टेक सेंसरी फंक्शन। ये ब्रेन के बाय सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब जो ब्रेन क्या करता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स से कंट्रोल्ड होते हैं ये, ठीक है ना। मतलब ये सेंसरी ऑर्गन्स किससे कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता, ये बॉडी के जो मल्टी पार्ट्स हैं, अपनी बॉडी के जो मल्टी पार्ट्स हैं उनसे टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन, इनके जो इम्पल्स होते हैं जितने भी, उनको कलेक्ट करता है। मतलब जैसे अपन किसी चीज़ पर गर्म चीज़ पर हाथ रख देंगे तो टच हो गया, और टेम्परेचर जैसे अपने को गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, पेन हो रहा है ना, कोई चीज़ को पुश कर रहे हैं अपन या कोई चीज़ अपने को पुश कर रही है, तो इन सब के इम्पल्सेस को ये कलेक्ट करता है। अब अपन यदि इनके फोल्ड्स वाइज फंक्शन देखें सेरेब्रम के, तो जो फ्रंटल लोब है वो क्रिएटिव आइडियाज़ को कंट्रोल करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड जो टेम्पोरल लोब है वो हियरिंग के इम्पल्स को कंट्रोल करता है, मतलब जो हम सुनते हैं, सुनने के प्रोसेस को, है ना, इसको सबको कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब है वो क्या करता है, फीलिंग्स होती है, जो टच है, सॉफ्ट जो है, हार्ड है, कूल है, हॉट है ना, इन सब के जो इम्पल्स को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पैराइटल लोब की। ये तो हो गए अपने सेंसरी फंक्शन। अब अपन लेते हैं मोटर फंक्शन। तो ये जो सेरेब्रम है अपने को मालूम है ये मेजर पार्ट है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जो मोटर फंक्शंस हैं ये बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये इनवॉलेंट्री है,
यहाँ पर अपन ने देखा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, और ये वाला पार्ट इसका वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है। तो जो वॉलेंट्री मसल्स के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। अदर देन इसके सेरेब्रम क्या है, ब्रेन का अपने को मालूम है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या करता है, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, एक्सपीरियंस, कहना चाहिए अपने को कॉन्शियसनेस, स्पीच, प्लानिंग, क्राई, रोना मतलब लाफिंग, ये सब जो स्पेशल रीजन है वो सब सेरेब्रम के मोटर फंक्शन जो होता है वो कंडक्ट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है पार्ट फोर ब्रेन का, थैलेमस, जो अपन ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। थैलेमस, दिस पार्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थैलेमस आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, देखिए मैं बताती हूँ आपको इसमें, है ना। तो थैलेमस में अपन ने देखा ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है अपना। तो थैलेमस में हमें मालूम है कि दिस पार्ट इज अ बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट लाइज जस्ट अंडर द cerebrum, that is cerebrum wraps around the thalamus. Thalamus is the major coordinating center फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। मीन्स जो थैलेमस है वो जो मेजर फंक्शन को कंडक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक चीज, अपने को कहना चाहिए मेजर चीज़ों को, थिंग्स को। जैसे सेंटर होता है किसका, सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का, मतलब जो सिग्नल्स को, ये सेंसरी और मोटर टाइप के जो सिग्नल्स आते हैं उनको ये कलेक्ट करने के लिए, उनको मतलब आगे जनरेट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट अपना आता है अब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला पार्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपना हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। और ये कैसा पार्ट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन के लिए मेन होता है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। हाइपोथैलेमस लाइजेस्ट द बेस ऑफ द थैलेमस, इट हैज सेंटर ऑफ कंट्रोल, कहना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, और भी अपन ले सकते हैं। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हार्मोन्स, मतलब ये हार्मोन्स के अपन अभी नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जब उसमें जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें हाइपोथैलेमस अपन देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में कि वो कैसे हार्मोन्स के सिक्रीशन में के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके। और अपन कहें इसमें कि इसके साथ एक लिम्बिक सिस्टम भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम है अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के पास में ही प्रेजेंट होता है, तो दिस लिम्बिक सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ वर्क करता है मिलकर, तो यह सेक्सुअल रीजन को कंट्रोल करता है। मतलब जो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैं, सारे हार्मोन्स हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, उन सब रीजन्स को कौन कंट्रोल करता है, ये लिम्बिक सिस्टम किसके साथ मिलकर, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये उस वर्क को कंडक्ट करता है। ठीक है ना, या कंट्रोल करता है। अब ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट आता है अपना मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन वाला पार्ट अपना यहाँ पर है, ये आप देखेंगे। तो मिड ब्रेन है जो अपन देखते हैं जो फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। और ये सबसे स्मॉल रीजन होता है, कनेक्टेड सेरेब्रम एंड हिंड ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेंसिफेलॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेंसिफेलॉन। और इसमें ओनली एक ही लोब प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक लोब। मतलब ऑप्टिक से अपने को समझ में आ रहा है कि जो अपने देखने की जो अपनी मतलब जो कैपेसिटी है, आईज की जितनी भी एक्टिविटीज़ है आईज से रिलेटेड, उन सबको ये कंट्रोल करता है। तो मेसेंसिफेलॉन अपन इसको कहते हैं। इसकी कैविटी नैरो होती है, जैसे अपन कॉर्पस एक्वेडक्ट भी कहते हैं। एंड मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये डॉर्सल सरफेस पर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपने को यहाँ इस डायग्राम में शो भी हो रहे हैं। और अपन कह सकते हैं इन लोब्स को इट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
अलॉन्ग विद दिस हियर ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है। जैसे फोर ब्रेन में ऑल फैक्ट्री लोब प्रेजेंट होता है, मतलब अपन ने पढ़ा था ना फोर ब्रेन में अपन ऑल फैक्ट्री मतलब जो सूंघने की जितनी वही चीज़ें होती हैं, सेंसरी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। ऐसे ही जो मिड ब्रेन है और इसमें ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है, और ऑप्टिक लोब का मतलब है कि आई से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट अब अपना आता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन को मैंने आपको बताया था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइनसिफिलॉन, और हिंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। अब यहाँ ये सेरेबेलम आ गया है। मैंने आपको फोर ब्रेन में एक चीज़ बोली थी कि फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम प्रेजेंट होता है और हिंड ब्रेन में सेरेबेलम प्रेजेंट होता है ना। तो अपने को ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस, फोर ब्रेन सेरेब्रम और सेरेबेलम मीन्स हिंड ब्रेन। ओके, तो सेरेबेलम और मेडुला, इसमें अपन ने मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट्स में अपन ने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, अब अपना आता है, अपन देखते हैं हिंड ब्रेन, पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन। तो पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन में अपन देखेंगे हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना। तो फर्स्ट वी विल टेक सेरेबेलम। सेरेबेलम इज मैमल्स में मोर डेवलप्ड होता है एंड दिस इज सेकेंड बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका जो आउटर पार्ट होता है सेरेबेलम, देखिए आपको यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, इसका जो आउटर पार्ट होता है सेरेबेलम का, तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड से बना होता है। इट इज़ कॉल्ड सेरेबेलर कॉर्टेक्स। जो सेरेबेलम है इसका जो आउटर पार्ट है ये इसमें एक फ्लूइड से बना हुआ होता है। इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? सेरेबेलर कॉर्टेक्स। और सेरेबेलम में 3 लोब्स या फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये 3 लोब्स या फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मिड लोब्स कॉल्ड बर्मिस, जो मिड लोब होता है इसका अपन उसको बर्मिस कहते हैं। एंड इसके बोथ साइड में जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सेरेबेलर हेमिस्फीयर। मतलब बोथ जो दोनों साइड, इसके दोनों बर्मिस के दोनों साइड में जितने जो भी लोब्स प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? इट इज कॉल्ड सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ओके, अब अपन देखते हैं इसका फंक्शन। तो जो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? ये ऑल स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। मतलब जो अपना स्केलेटन है इसको पूरे को, ये जितनी स्केलेटल मसल्स हैं इन सबको, ये पूरी बॉडी की मसल्स को ये कंट्रोल करके रखता है। मतलब वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, है ना, प्रोसेस को, इन सभी प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। इट इज़ मेंटेन बॉडी बैलेंस। अब मैंने यहाँ ड्रिंकिंग रेगुलरली कर रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उनका क्या होता है? सबसे पहले मतलब जो शराब वगैरह पीते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं, तो उनका क्या होता है? उन पर्सन्स का जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है सेरेबेलम, है ना, बहुत अफेक्टेड हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से जितने भी ड्रिंकर होते हैं पर्सन, आपने देखा हो ना, पीने के बाद उनको होश ही नहीं रहता, इधर पैर रखते हैं उधर जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सेरेबेलम उनका अफेक्टेड हो जाता है ड्रिंक करने की वजह से, और वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है सो स्टूडेंट्स अपना पोन्स। पोन्स क्या है? पोन्स दिस इज मतलब सबसे स्मॉल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। यहाँ पर पोन्स प्रेजेंट है, देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है ना। तो पोन्स में अपन देखेंगे इट इज स्मॉल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेरेबेलम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, सेरेबेलर हेमिस्फीयर मैंने किसको बताया था कि जो अपन ने सेरेबेलम में पढ़ा था कि इसमें 3 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मिड में तो बर्मिस प्रेजेंट होता है और बोथ साइड में सेरेबेलर हेमिस्फीयर 2 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जो लास्ट वाला जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर है और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन दोनों के मिड में ये पोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्रेन के अदर पार्ट्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। अपन देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स इससे कनेक्टेड हो रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड भी आगे जाकर इससे कनेक्टेड होता है ना। तो अपन कहेंगे यहाँ पर, और इसके फंक्शन अपन देखें, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ब्रेन के अदर पार्ट्स
ये तो आगे जाकर मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा, है ना। और यहाँ तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से और यहाँ ब्रेन के अदर पार्ट से मतलब बीच में ये कहना चाहिए अपने को रिले पाथ बनाता है। इट इज़ हेल्प इन चीविंग, मतलब जो अपन फूड को दांत टीथ से चीविंग करते हैं। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जो अपन सलाइवा सिक्रीट होता है। मूवमेंट ऑफ आइज, ये कहना चाहिए अपने को। टीयर्स, इन सबको कंट्रोल करने में ये मीडिएटर का रोल प्ले करता है। कौन? पोन्स। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स अपना, अब लास्ट है इसका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका आउटर पार्ट तो वाइट फ्लूइड का होता है, इसका जो आउटर पार्ट है वो वाइट फ्लूइड का होता है, और कहना चाहिए, और इंटरनल पार्ट होता है इसमें ग्रे फ्लूइड का बना होता है। और इसमें इसमें प्रेजेंट कैविटी होती है, इसमें एक कैविटी होती है, इस कैविटी को अपन बोलते हैं मेटासील। इट इज कॉल्ड मेटासील। और इसकी इनर मेम्ब्रेन पर ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है, या नेटवर्क प्रेजेंट होता है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का। इस नेट में या इस नेटवर्क में एक होल प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड फोरमेन ऑफ मैगेंडाई कहते हैं इसको अपन। ओके, अब इसके फंक्शन देखते हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो ये किस किस को मतलब कंट्रोल करता है, बॉडी के कौन से पार्ट्स को? तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, अपन ने पढ़े थे ना, ईसोफेगस में ईसोफेरेंजियल मूवमेंट, फेरिंग्स में, है ना, इस तरह से अलग अलग मूवमेंट होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के, उनको भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो अपने को वॉमिटिंग वगैरह होती है, इन ऑल प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये अपना ब्रेन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ह्यूमन ब्रेन में अपन ने एक एक करके ऑल पार्ट्स को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके सब पार्ट्स को भी अपन ने एंड इट्स फंक्शन को अपन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो अब आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन को, या कोई जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।